नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाई भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी सोते को गफलत से जगाना यदि बगावत है, किसी मजबूर का हक दिलाना यदि बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। ये लाइनें वीरभूषण शरण सिंह की आत्मबल और मजबूत इरादों की कथा व्यक्त करने में स्वतः समर्थ हैं। इन्हीं चंद पंक्तियों को अपने जीवन का आदर्श बनाकर सांसद कैसरगंज वीरभूषण शरण सिंह आज सफलता के ऐसे पायदान पर पहुंच चुके हैं जहां पर स्थापित होना हर आदमी का सपना होता है। लेकिन ये सफलता जितनी देखने और समझने में सरलता से प्राप्त होती दिखाई पड़ती है, उतनी है नहीं। इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, इसकी दास्तां जानने के लिए हमें बहुत कुछ समझना होगा। अपने धुन और मजबूत इरादों के धनी वीरभूषण शरण सिंह एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं, उसको पूरा करने के पहले वे स्वयं की भी नहीं सुनते। गोंडा जिले का नाम बदलने के मुद्दे पर वे सख्त मुख्यमंत्री मायावती से भी भिड़ने में पीछे नहीं हटे। उत्तर भारतीयों के सम्मान के मुद्दे पर उन्होंने राज ठाकरे को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी, अगर अयोध्या में आना है तो उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। मनसे प्रमुख ने माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया गया, जिसको लेकर बड़ी राजनीति हुई और बड़ा बवाल भी हुआ। बावजूद इसके राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने से रोकने वाले गोंडा के लाल और पूर्वांचल के शेर का महाराष्ट्र में जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। यही नहीं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष वीरभूषण शरण सिंह बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र में एक कुश्ती के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित महाराष्ट्र की तमाम बड़ी राजनीतिक एवं समाज सेवा से जुड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस कार्यक्रम की सफलता और उसमें वीरभूषण शरण सिंह का इतना भव्य स्वागत होना मनसे प्रमुख राज ठाकरे को बिल्कुल अटपटा लगा होगा कि वीरभूषण शरण सिंह ने हमें अयोध्या में घुसने नहीं दिया। आज वही शख्स महाराष्ट्र में शान से आ गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। मनसे प्रमुख भले ही अपना रिएक्शन नहीं कर पाए हों, परंतु मन ही मन खिन्न अवश्य हुए होंगे। नेताजी के नाम से मशहूर वीरभूषण शरण सिंह की सफलता और सम्मान पर गोंडा के जनपद के वासी अपने एक गौरवान्वित महसूस करते हैं, और होए भी क्यों ना। आज जब उनका नेता जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मशहूर जो हो चुका है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध आज से नहीं है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के द्वारा आगरे के किले में धोखे से बंदी बना लिए गए थे, तब उत्तर प्रदेश के लोगों ने, आगरा की जनता ने साहू जी महाराज को सुरक्षित महाराष्ट्र तक पहुंचाने का काम किया था। हमारा संबंध उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध आज से नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध शिवाजी महाराज के समय से है, और शिवाजी महाराज की हम इसलिए भी इज्जत करते हैं कि वो धर्म को नहीं देखते थे, किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चलते थे, किसी अगड़े को लेकर के नहीं चलते थे। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको लेकर के चलते हैं। ऐसे महाराष्ट्र की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं याद करता हूं। भाइयों, एक बात यहां विचार करने वाली है कि सन 1952 में केडी जाधव ने ओलंपिक में मेडल लिया था। लेकिन अगर हम 52 को देखें, या आप कह सकते हैं कि देश में पहला मेडल ओलंपिक में अगर कहीं से आया तो महाराष्ट्र से आया। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है। ओलंपिक का पहला मेडल महाराष्ट्र से आया। लेकिन विचार करने का विषय यह है कि केडी जाधव के बाद ओलंपिक में मेडल का सूखा चल रहा था, तब सुशील कुमार ने 48 साल बाद भारत का जो सूखा ओलंपिक मेडल के लिए चल रहा था, उसको उन्होंने समाप्त किया। और 2008 से लेकर के आज तक हम लगातार ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं, लेकिन
चिंता का विषय यह है कि 61 साल से महाराष्ट्र का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेकर के नहीं आया। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमारे मंच पर देवेंद्र फडणवीस जी विराजमान हैं, जो सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग है, सरकार के मुखिया हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार मिशन ओलंपिक के नाम से या किसी नाम से जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं उनको मदद करने का काम करे, जिससे 61 साल से जो महाराष्ट्र का सूखा ओलंपिक में पड़ा हुआ है वो सूखा समाप्त होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।